अनीता पाल उर्फ लुटेरी दुल्हन के कई और राजों का पर्दाफाश। जानकर आप हो जाएंगे हैरान, कैसे चलती थी यह लुटेरी फर्जी शादियों का गौरव धंधा। जी हाँ, पिछली खबर में हमने खुलासा किया था उत्तर प्रदेश चित्रकूट के एक ऐसे सनसनीखेज मामले की, जहां अनीता पाल नाम की यह महिला भोले भाले लोगों को फंसाकर उनसे शादी करके लूट की वारदातों को देती थी अंजाम। इन्हीं वारदातों की कड़ी में हम आपके सामने आए हैं कुछ नए खुलासों के साथ, जिन्हें जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। पूरी खबर देखिए वीडियो में आगे। जी नमस्कार, मैं हूं कृति। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अनीता पाल एक ऐसा नाम जिसके कारनामों से डरता है समाज, जो एक बड़े फर्जीवाड़े रैकेट की मालकिन है। लुटेरी दुल्हन का खेल। अनीता पाल की कहानी चित्रकूट जिले के मऊ थाना क्षेत्र के सेसा सुबकराप ग्राम पंचायत की पटोरी ग्राम की रहने वाली अनीता पाल का नाम आजकल हर तरफ चर्चा में है। वजह भी चौंकाने वाली है। अनीता पाल पर आरोप है कि वह फर्जी शादी करके लोगों को लूटने का धंधा करती है। लोग कहते हैं कि अनीता ने अपनी खूबसूरती और चतुराई का इस्तेमाल करके कई परिवारों को ठगा। शादी का सपना दिखाकर दूल्हों से गहने और कैश लेती, कुछ दिन ससुराल में रह लेती और फिर मौका मिलते ही सब समेट कर फरार हो जाती। पहला किस्सा, भींड की शेंकी। अनीता ने अपना नाम बदलकर खुशबू रखा और भींड के शेंकी नाम के युवक से ओरछा मंदिर झांसी में शादी कर ली। शादी कराने में उसका भाई बने रामधनी निषाद ने शेंकी से 1.5 लाख रुपए भी वसूल किए। शादी के बाद अनीता करीब 15 दिन ससुराल में रही। इस दौरान उसने 6 लाख रुपए कैश और गहने इकट्ठा किए और अचानक गायब हो गई। दूसरा किस्सा, अलीगढ़ का सोनू वर्मा। इसके बाद अनीता ने अलीगढ़ के सोनू वर्मा को अपने जाल में फंसाया। इस बार भी उसका साथ देने के लिए हटवा गांव का मुन्ना खान उसका भाई बनकर खड़ा हो गया। शर्त ये रखी गई कि शादी कराने के बदले सोनू को 3 लाख रुपए देने होंगे। शादी हुई और अनीता ने इस बार खुद को खुशबू मिश्रा बताया। कुछ दिन सोनू के घर में रही, लेकिन फिर सोनू के चाचा के बेटी की शादी भी उसी गैंग ने रायपुरा की संगीता पटेल नाम की लड़की से करा दी। दोनों दुल्हनें एक ही परिवार में रहने लगी, लेकिन कुछ हफ्तों के भीतर अनीता और संगीता दोनों ने मिलकर परिवार से 5 लाख रुपए और गहने लूटे और भाग गई। पुलिस केस और दबाव। अनीता यही नहीं रुकी, उसने संगीता पटेल का इस्तेमाल कर रायपुर थाने में 6 लोगों पर अपहरण का फर्जी केस भी दर्ज करवा दिया। गांव वालों का आरोप है कि अनीता अकेले काम नहीं करती, उसके साथ हबीब खान, मुन्ना खान, रामधनी रेड्डी, राम बाबू लाल, मिथुन निषाद, सद्दाम खान, विद्यासागर जैसे लोग भी जुड़े हुए हैं। इन सब की फोन पर हुई बातचीत भी वायरल हो चुकी है। अब आइए बात करते हैं अनीता की गैंग की। अनीता के इस रैकेट में कई और लड़कियां भी शामिल बताई जाती हैं। रेपुरा की लड़कियां, लालता रोड की लड़कियां, रेड्डी ग्राम की लड़कियां, पटोरी ग्राम की लड़कियां। यह पूरा गिरोह अलग अलग जगह शादी कर ठगी करता है। यहाँ तक कि अनीता नैना पाल, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल, वह भी अब फ्रॉड करने लगी है। उसने अपनी फोन आईडी भी अखिलेश वर्मा नाम रखकर लोगों से ठगी शुरू कर दी है। पुलिस पर सवाल। लोगों का कहना है कि इस गैंग का फायदा पुलिस भी उठाती है। जब भी कोई शिकायत लेकर थाने जाता है तो कार्रवाई करने के लिए 18 से 20 हजार रुपए की मांग की जाती है। मऊ थाना के कोतवाल का कहना है कि जिस थाने की घटना है वही एफआईआर होंगी। इसी तकनीकी दांव का फायदा उठाकर यह गैंग बच निकलता है। अगर शादी झांसी या अलीगढ़ में होती है और ठगी का शिकार भिंड या चित्रकूट का युवक होता है, तो मामला 2 जिलों में बंट जाता है। नतीजा ये होता है कि कोई भी थाना जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। जनता की नाराजगी। पीड़ित दूल्हे अब एक सुर में कह रहे हैं, अगर हमें न्याय पाना है तो थाने के स्तर पर नहीं, बल्कि प्रदेश या केंद्रीय स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी इस लुटेरी दुल्हन गैंग का खेल बंद होगा। गुना जिले में हाल ही में ऐसे ही एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ था, जहां 2 लुटेरी दुल्हनों और 7-8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर चित्रकूट और आसपास के जिलों में ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। आज की तारीख में अनीता पाल और उसका गैंग खुलेआम फर्जी शादियों का धंधा चला रहे हैं। जिन युवकों ने शादी की आस लगाई, वही अपनी जमा पूंजी और गहनों से हाथ धो बैठते हैं। समाज अब सवाल कर रहा है, क्या पुलिस इन लुटेरी दुल्हनों को पकड़ पाएगी, या फिर पुलिस की मिलीभगत से यह धंधा और तेजी से फलता फूलता रहेगा।
फिलहाल हम आपको इन सवालों के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं इस खबर में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर